की बैठक अब शुरू हो चुकी है और जो तमाम दिग्गज वहां पहुंच रहे थे, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, उनकी बातें सुना रहे थे। अब देखिए बैठक की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो मौजूद है। बैठक होगी, इस बैठक में चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जाएगी विपक्ष की भूमिका पर, विपक्ष में कांग्रेस की भूमिका पर जो है वो चर्चा होगी और कौन होगा यहाँ पर विपक्षी दल का नेता, इस पर भी चर्चा होगी। जो कन्हैया कुमार से सवाल किया गया, भूपेश बघेल से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि बैठक के बाद ये बात निकलकर सामने आएगी। तो देखिए यहाँ पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता, जयराम रमेश, सोनिया गांधी सभी मौजूद हैं और प्रियंका गांधी भी आपको नजर आ रही होंगी इस फ्रेम में। तो लगातार जो है विपक्ष मंथन में है और लगातार कांग्रेस जो है वो बैठक करी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्हें भी वहां दिल्ली तलब किया गया है। आखिर हार की वजह क्या रही, क्योंकि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई है, इसी को लेकर उन्हें भी दिल्ली तलब किया गया है। हार की वजहों पर चर्चा की जाएगी और आकलन किया जाएगा कि आखिर चूक कहां पर हुई। लेकिन ये बैठक बड़ी इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि अब विपक्षी दल में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 99 सीटें हैं और ऐसे में सबसे बड़ी विपक्षी दल जो है वो कांग्रेस है। इसीलिए ये मंथन और ये चर्चा की क्या भूमिका निभाएगी कांग्रेस, यहाँ पर विपक्ष की भूमिका में कैसे नजर आएगी। और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज, एक बार फिर आपको बता दूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और तमाम वो दिग्गज वहां पर मौजूद और तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अब इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंचल, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, ये सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, सभी को दिल्ली तलब किया गया है। क्या कुछ इस बैठक में होने वाला है, क्या फैसला लिया जाएगा मध्य प्रदेश के लिहाज से? देखिए प्रतिज्ञा, मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं और साथ में कमलेश्वर पटेल जो सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं मध्य प्रदेश से, सारे ही लोगों को बुलाया गया है। और सबसे बड़ा एजेंडा जो होगा आज की बैठक का वो यही रहने वाला है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आखिर कैसे चली गई, कहाँ पर चूक हुई, कहाँ पर गड़बड़ी हुई। और लगातार कांग्रेस पार्टी के भीतर जो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि दो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के ऊपर उनका सीधा निशाना था कि उन्होंने हाईजैक कर लिया है कांग्रेस को और लगातार चुनाव के पहले उनकी भाजपा में जाने की अटकलें जो चलती रहीं, तो वो एक कुल मिलाकर के उन्हें बताई है कि ये विडंबना है कांग्रेस पार्टी की कि इस तरीके से ऐसा कभी नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई। इस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति जरूर तय होगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और उसमें जिस तरीके से विस्तार करने की बात लगातार जीतू पटवारी भी कह रहे थे, तो आज की बैठक के बाद ये तय होगा कि कांग्रेस का विस्तार कैसे किया जाए। और साथ में विपक्ष की भूमिका में जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति, हालांकि 2019 की अगर बात करें तो उसकी तुलना में बहुत बेहतर रही है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब अपने भाषण में कह रहे थे, प्रतिज्ञा बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे बताना जरूरी है, वो कह रहे थे कि विपक्ष वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कांग्रेस, लेकिन राष्ट्र तो सबके लिए एक बराबर है। हम 140 करोड़ में ही आते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना। तो इसके लिए भी जरूर रणनीति विपक्ष की बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, लेकिन अभी जब भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार वहां पहुंच रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि विपक्षी दल का नेता कौन होगा संसद में, इस पर भी चर्चा होगी। तो जो नाम निकलकर सामने आ रहा है राहुल गांधी का नाम है, क्या लगता है आपको राहुल गांधी को विपक्षी दल का नेता चुना जाएगा इस बार? बिल्कुल प्रतिज्ञा, पूरी संभावना इस बात की लग रही है कि राहुल गांधी को ही चुना जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी को ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना जा रहा था। और आप ऐसा मानिए कि शाम को 5:30 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। उस बैठक में तय होगा कि आखिर उनके संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और साथ में विपक्ष का नेता कौन होगा ये चुना जाएगा। और इसके लिए सारे घटक दल आपस में बिल्कुल अंचल, तो इस बैठक में क्या निकलकर सामने आएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ अपडेट देना चाहते हैं। अमृत के पास कोई अपडेट है? अमृत बताइए, क्या अपडेट आपके पास?
जी प्रतिज्ञा, अभी हम जो बात कर रहे थे बिहार की, और जैसा कि मैंने बताया कि पिछली बार 4 और इस बार 10 की संख्या में जो है बिहार से मंत्री पद जो है वो आवंटित किए जा सकते हैं। मेरे पास कुछ संभावित नाम है जो मुझे एक जानकारी मिली है, उसमें जो है जेडीयू की तरफ से ललन सिंह है। ललन सिंह मुंगेर से सांसद हैं और भूमिहार जो है जाति से आते हैं और ये नीतीश कुमार के काफ़ी खास बताए जाते हैं। इसके अलावा संजय झा भी हैं जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं। इन दोनों के जो है मंत्री बनाने की जो है वो चर्चा है। और आपको बता दें कि इसके अलावा हम पार्टी से, जैसा कि मैंने बताया था, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का भी नाम शामिल है। बीजेपी की तरफ से जो नाम शामिल जो आ रहे हैं उसमें राजीव प्रताप रूडी का नाम जो है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा पहले भी नित्यानंद राय जो कि कैबिनेट में रह चुके हैं, उनका नाम भी शामिल है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो बिहार में जो है ये सूची जो काफ़ी जो है जातिगत आधार को रखते हुए रखा गया है। दिलेश्वर कामत जो कि जेडीयू से है, एक और नाम चर्चा में आ गया है, दिलेश्वर कामत जो कि जेडीयू से हैं और ये अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इनके भी नाम की जो है वो चर्चा आ गई है और जो सूची हमें मिल रही है इसमें इनका भी नाम जो है वो शामिल है। और इसके अलावा जो है आपको बता दें कि जो नाम और चर्चा में है वो एक नाम और है, वो है रामनाथ ठाकुर। इनको लेकर के भी चर्चा है। ये कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं और रामनाथ ठाकुर जेडीयू में जो है राज्यसभा सांसद भी हैं। तो इस तरह से जो कैबिनेट मंत्री के अलावा एमओएस जो बंटवारा होगा उसके लिए भी जो है नामों की चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है और ये नाम जो है इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया, इसमें गोपाल जी ठाकुर है जो कि दरभंगा से जीतने वाले हैं और ये ठाकुर जो है ब्राह्मण जाति से आते हैं और गोपाल जी ठाकुर। और इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी जो है वो सारण से जीते हैं। उन्होंने लालू यादव की बेटी को इन्होंने जो है रोहिणी आचार्य को इन्होंने हराया है और इनके भी मंत्री बनाए जाने की जो है रेस में ये शामिल है। मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे पास सूची आई है ये रेस में कौन कौन शामिल है उसकी है। उन संभावित नामों की सूची की मैं चर्चा कर रहा हूं। राजभूषण चौधरी हैं जो मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से पहली बार जीत करके आए थे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि विवेक ठाकुर, गिरिराज सिंह, प्रदीप सिंह, ये चूंकि पहले से मोदी सरकार के हिस्सा रहे हैं, इनके भी नाम की जो है वो चर्चा है। प्रतिज्ञा। बिल्कुल, तो अमृत यही जानकारी जानने की कोशिश हो रही थी कि बिहार से जो फॉर्मूला तय हुआ है, जो सामने आया है, आखिर कौन से वो संभावित नाम, और आपने वो सभी नाम विस्तार से बताया कि कौन से वो नाम होंगे जिस पर चर्चा चल रही है जो रेस में है। लेकिन इसी बीच अमृत, आज जेपी नड्डा के घर पर सभी नवनिर्वाचित सांसदों को बुलाया गया है, भोजन पर बुलाया है जेपी नड्डा ने। क्या इस दौरान भी कोई बातचीत होगी? क्या मंत्रिमंडल को लेकर कोई चर्चा यहाँ पर होगी? जी बिल्कुल, जेपी नड्डा के आवास पे तैयारियां भी चल रही है। विस्तार न्यूज थोड़ी देर में वहां की सारी तस्वीरें भी दिखाएगा और वहां पे क्या हलचल है वो भी बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक ये है कि तमाम जितने सांसद हैं उनको बुलाया गया। ये जानकारी जरूर रखने की कोशिश की गई थी कि क्या किसी स्पेसिफिक जो सांसद हैं जिनको मंत्रालय का बंटवारा किया जाएगा उनके लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था है। तो ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। सारे के सारे जो सांसद हैं नवनिर्वाचित वो जेपी नड्डा के आवास पे पहुंच रहे हैं एनडीए के, और वहां जो है एक भोज का आयोजन किया जा रहा है जहां पे जो है एक तरह से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहना है कि ये एक शिष्टाचार भोज है। जब नए सरकार का गठन किया जा रहा है तो एक तरह से सबके बीच में एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ एक वी फीलिंग की भावना जो है वो पनपे, इसको लेकर के कहा जाए कि एक रस्मो रवायत है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से वो पूरी की जा रही है।